उत्तराखंड की सबसे बड़ी न्यूज। वीए न्यूज़ देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। समय समय पर देवभूमि उत्तराखंड से अपने लगाव को जाहिर भी करते आए हैं। देवभूमि को वह अपना दूसरा घर मानते हैं तो राज्यवासियों को अपना परिवार। मौका राज्य स्थापना की रजत जयंती का है तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राज्यवासियों के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए आ रहे हैं। ये पहली बार है जब वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 8,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। बाबा केदार उनके आराध्य हैं। हर सुख व दुख में वह राज्यवासियों साथ खड़े नजर आते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में 16वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में जब राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री भी राज्यवासियों के साथ इस खुशी को साझा करने आ रहे हैं। देहरादून। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों व बलिदानियों के स्वजन के सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि देवभूमि के लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और तप का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है और देती रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारी और बलिदानियों के आश्रितों के पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा भी की। सरकार के आदेश पर शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों में राज्य आंदोलनकारियों व बलिदानियों के स्वजन के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कहा कि 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण को 6 महीने का समय विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के 13 आश्रितों को भी सम्मानित किया। आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल जाने वाले अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6,000 से बढ़ाकर 7,000 की जाएगी। जेल जाने अथवा घायल श्रेणी से भिन्न अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 रुपये की जाएगी। बलिदान हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये की जाएगी। विकलांग होकर पुनर्तः शैय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। इनकी देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था होगी। बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की मुख्य अवस्थापना सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। देहरादून की 8 नवंबर। आज राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1 नवंबर से राज्य के रजत जयंती को लेकर राज्य भर में जश्न जारी है। तमाम मंचों पर 25 वर्षों के बीते सफर को याद किया जा रहा है और आगामी वर्षों के रोड मैप की बात कही जा रही है। लेकिन राजधानी दून में विकास कार्यों की हकीकत कुछ और ही है, जिस बात को करीब 2 माह पहले यानी 13 अगस्त 2025 सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को समर्पित किया है। उसका न तो जनता के लिए ठीक के लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं, से गेट खुल पाया है और न फिलहाल पार्क की एक और असलियत जानिए। करीब 437 लाख की कीमत से इस योगा पार्क को तैयार किया गया था। उसके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टाइल्स तक उखड़ने लगे हैं। अब तक न टॉयलेट तैयार हो पाया और न पार्क में साफ सफाई के इंतजाम हो पाए हैं। पूरे पार्क बिना देखरेख से जंगल सा नजर आने लगा है। न्यूयॉर्क प्रेस। अमेरिका जाने का सपना देख रहे लोगों की कठिनाई और बढ़ने वाली है। दरअसल वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रंप प्रशासन की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर आप मोटापे, डायबिटीज, हार्ट की समस्या या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो अमेरिका आपका वीजा रद्द कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में रहने वाले लोग सरकार पर मेडिकल खर्च का बोझ न बढ़ाएं। इसके लिए इमिग्रेशन नियमों के पब्लिक चार्ज रूल का सहारा लिया गया है। पब्लिक चार्ज का आशय ऐसे लोगों से है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ साबित हो सकते हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को कहा है कि वीजा लेने वालों की सेहत पर ध्यान दें। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कार्डियोवैस्कुलर, श्वसन रोग, कैंसर, मेटाबॉलिक रोग, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जैसी बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। मोटापे को भी गंभीर माना जाएगा क्योंकि यह हाई BP और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अधिकारियों को आवेदक की चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें लिखा है, क्या आवेदक के पास सार्वजनिक नकद सहायता या सरकारी खर्च की मांग किए बिना अपने बड़े अपेक्षित जीवन काल में ऐसी देखभाल की लागत को वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। इस नई पॉलिसी का मकसद अमेरिका में इमिग्रेशन को और सख्त करना है। पिछले कुछ सालों में व्हाइट हाउस ने विदेशियों की संख्या कम की है और वीजा की अलग अलग श्रेणियों के नियम सख्त किए हैं। अब बेर बनेगा पौड़ी की पहचान, किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ। पौड़ी के बेडू उत्पाद को मिला GI भौगोलिक संकेतक टैग। वन न्यूज संवाददाता पौड़ी विवेक आर्य।
विकासखंड पौड़ी के बेडू हिमालयी अंजीर उत्पादों को अब राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान मिल गई है। बेडू को जीआई भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है। इस उपलब्धि के साथ पौड़ी का ये पारंपरिक फल और उससे तैयार उत्पाद अब देश भर में विशिष्ट पहचान हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही उत्तराखंड में तैयार बेडू उत्पादों की प्रशंसा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2024 में पौड़ी में बेडू उत्पाद इकाई का शुभारंभ किया था। ये पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत गठित उमंग स्वायत्त सहकारिता बिचली धांधली द्वारा की गई। आवेदन प्रक्रिया में ग्रामोत्थान परियोजना, रीप कृषि विभाग, उद्यान विभाग और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भसार का सहयोग रहा। यूनिट में 2000 किलो से अधिक बेडू के जैम, चटनी, जूस व मिठाई तैयार की जाती है। 21 गांवों के 62 स्वयं सहायता समूहों की 388 महिलाएं इससे जुड़ी हैं। किसानों से 60 रुपए प्रति किलो की दर पर बेडू खरीदा जाता है। इन उत्पादों का विपणन पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली आदि जिलों में किया जा रहा है। DM स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि बेडू का GI टैग पौड़ी की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर की मान्यता है। CDO गिरीश गुणवंत ने इसे किसानों और महिला समूहों की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बेडू जैसे स्थानीय उत्पाद उत्तराखंड की पहचान है। इन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। क्या है बेडू? बेडू एक प्राचीन हिमालयी फल है जिसे हिमालयन फिगर के नाम से भी जाना जाता है। ये फल पर्वतीय खेतों, बंजर भूमि और जंगलों में स्वाभाविक रूप से उगता है। टीवी कैमरा परिश्रमी टीम के साथ विवेक आर्या की रिपोर्ट। संपादन अंकित थापा।